अनंत यात्रा। अंधेरी रात थी, ठंड हड्डियों तक उतर रही थी। सड़क पर धुंध का राज था और हेडलाइट की रोशनी भी मुश्किल से कुछ फीट दूर तक जा रही थी। शाहिद ने अपने पुराने लेकिन भरोसेमंद ट्रक का गियर बदला और लंबी सांस ली। वह पिछले 10 सालों से लंबी दूरी के रूट पर ट्रक चला रहा था, लेकिन हर सफर उसके लिए एक नई परीक्षा की तरह होता था। आज भी वह कराची से पेशावर माल लेकर जा रहा था। लंबा, थकाने वाला सफर, लेकिन शाहिद को इसकी आदत थी। बिना चाय के उसका काम नहीं चलता था और रात के इस पहर उसे किसी ढाबे की सख्त जरूरत महसूस हो रही थी। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ा तो एक पुराना मध्यम रोशनी वाला ढाबा दिखाई दिया। उसने ट्रक किनारे रोका, इंजन बंद किया और नीचे उतरा। ओए चाचा, एक कड़क चाय बना दो, शाहिद ने चाय वाले से कहा और लकड़ी की बेंच पर बैठ गया। चाय वाले ने एक नजर उस पर डाली और हल्की मुस्कान के साथ चाय बनाने लगा। इधर शाहिद ने इधर उधर देखा। कुछ और ट्रक ड्राइवर अपनी अपनी कहानियों में मग्न थे। किसी के चेहरे पर थकान थी, किसी की आंखों में नींद की कमी और किसी के होंठों पर जिंदगी की कड़वी मुस्कान। ये रास्ते भी अजीब होते हैं, पास बैठे एक बुजुर्ग ड्राइवर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हर रात एक नई कहानी, हर मोड़ पर एक नया रहस्य। शाहिद ने सिर हिलाया। सच कहते हो चाचा, बस जिंदगी यूं ही सड़कों पर चल रही है। चाय खत्म करने के बाद शाहिद ने पैसे दिए, जैकेट की जिप बंद की और वापस ट्रक में आ बैठा। सफर फिर शुरू हुआ। एक अजनबी मुसाफिर। कुछ घंटे बाद रास्ते में एक सुनसान जगह पर एक आदमी हाथ हिलाता दिखाई दिया। वह लंबा था, सिर पर सफेद चादर और बदन पर पुरानी सलवार कुर्ता। ऐसा लगा जैसे वह घंटों से किसी सवारी का इंतजार कर रहा हो। शाहिद ने सोचा, रात के इस पहर कोई यहां अकेला क्यों खड़ा होगा? लेकिन फिर उसका दिल पसीज गया और उसने ट्रक रोक दिया। भाई, कहां जाना है? पेशावर जा रहा था, लेकिन बस छूट गई। अगर आप लिफ्ट दे दें तो मेहरबानी होगी, आदमी ने धीमे स्वर में कहा। शाहिद ने उसे बैठने का इशारा किया और ट्रक आगे बढ़ा। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर वह आदमी बोला, ड्राइवर भाई, क्या आपको पता है कि ये रास्ते कभी खाली नहीं होते? शाहिद ने हैरानी से पूछा, मतलब? आदमी हल्के से हंसा। हर रात कुछ ऐसे मुसाफिर भी होते हैं जिन्हें कोई देख नहीं सकता। शाहिद के बदन में ठंड की एक लहर दौड़ गई। वह आदमी बिल्कुल शांत था, जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रहा हो। ये जो जगह अभी गुजरी, यहाँ कई साल पहले एक ट्रक पलट गया था। एक ड्राइवर था, जवान, अपने बच्चों के लिए मेहनत करता था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। कहते हैं कि आज भी वह अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करता है। शाहिद ने अचानक रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन पीछे की सीट खाली थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। उसने फौरन ट्रक रोका और पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह आदमी जो अभी कुछ पलों पहले उसके साथ बैठा था, गायब हो चुका था। शाहिद ने कांपते हाथों से कुरान की आयत पढ़ी और ट्रक का इंजन दोबारा स्टार्ट किया। उसे अब यकीन हो गया था कि ये रास्ते सच में कभी खाली नहीं होते। अब दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। खूनी हाईवे। मेरा नाम बब्बर है और मैं पिछले 10 सालों से ट्रक चला रहा हूँ। रात के अंधेरे में सुनसान सड़कों पर सफर करते करते बहुत कुछ देखा है। बेबस मुसाफिर, खतरनाक डाकू और कभी-कभी कुछ ऐसी परछाइयाँ जो समझ से बाहर होती हैं।
लेकिन जो मैंने पिछले हफ्ते देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकता। वो एक आम रात थी। मैं कराची से लाहौर जाने के लिए अपना ट्रक लेकर निकला था। रात के करीब 2 बजे थे। हाईवे पूरी तरह सुनसान था। सिर्फ मेरे ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थीं। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो इस मौसम में आमतौर पर नहीं होती। मैंने रेडियो ऑन किया, लेकिन सिग्नल बहुत कमज़ोर था। कुछ देर बाद मैंने रेडियो बंद कर दिया और पूरी तरह सड़क पर ध्यान लगाने लगा। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद मैंने सड़क के किनारे एक औरत को खड़े देखा। वो सफ़ेद कपड़ों में थी और उसके लंबे बाल तेज हवा में उड़ रहे थे। मुझे लगा शायद कोई मुसाफिर होगी जो लिफ्ट का इंतज़ार कर रही है। मैंने ट्रक रोका और खिड़की से बाहर झांका। बहन जी, कहाँ जाना है? मैंने ज़ोर से पूछा। वो औरत धीरे से बोली, बब्बर। मेरा दिल एकदम ज़ोर से धड़क उठा। मैं उसे जानता भी नहीं था, फिर उसे मेरा नाम कैसे पता था? मैंने तुरंत गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक का इंजन जैसे जाम हो गया हो। उसी वक्त वो औरत मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखें काली थीं, जैसे किसी अंधेरे कुएं में झांक रहे हों। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स बंद हो गईं और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। मैंने कांपते हाथों से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक हिल भी नहीं रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे ट्रक के अंदर आ बैठा हो। एक ठंडी सांस मेरे कान के पास महसूस हुई। ये रास्ता तेरा नहीं है बब्बर। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैंने अपने बराबर देखा तो वही औरत अब मेरी बगल में बैठी थी। उसका चेहरा अब विकृत हो चुका था। आंखों से खून टपक रहा था और उसके लंबे नाखून मेरे कंधे को छू रहे थे। मैंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक आगे बढ़ ही नहीं रहा था। औरत धीरे धीरे मेरी तरफ झुक रही थी। तभी मैंने मन ही मन आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। जैसे ही मैंने आखिरी शब्द पढ़ा, वो औरत एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई। ट्रक अब तेजी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन मेरे सामने सड़क पर खून के धब्बे दिखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को बुरी तरह कुचल दिया गया हो। मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। ट्रक पूरी रफ्तार से उन खून के धब्बों के ऊपर से गुजर गया। फिर अचानक ट्रक जोर से झटका खाकर रुक गया। मैंने कांपते हुए बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। तभी अचानक ट्रक की खिड़की पर किसी ने जोर से दस्तक दी। पर वही डरावनी आवाज। मैंने आंखें बंद की और जोर जोर से कुरान की आयतें पढ़ने लगा। तभी अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी और सब कुछ शांत हो गया। सुबह की पहली रोशनी हो चुकी थी। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और लाहौर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में मैंने एक ढाबे पर रुककर कुछ ट्रक ड्राइवरों को अपनी यह कहानी सुनाई। मेरी बात सुनकर सब चुप हो गए। फिर एक बुजुर्ग ड्राइवर ने धीमी आवाज में कहा, यह पहली बार नहीं हुआ बब्बर। वो औरत सालों पहले एक सड़क हादसे में मारी गई थी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी इस रास्ते पर भटकती है। जो भी उसे लिफ्ट देने की कोशिश करता है, वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। मैंने पसीने से तर अपना माथा पोंछा और धीरे से ट्रक में बैठ गया। हाईवे मेरे सामने फैला था, लेकिन अब मुझे पता था कि इन सड़कों पर सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, कुछ और भी दौड़ती हैं। ऐसी चीजें जो इंसान के बस में नहीं। अब दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। ड्राइवर की आखिरी सवारी रात के अंधेरे में शहर की सुनसान सड़कों पर एक पुरानी जंग लगी बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ये आखिरी बस थी जो हर रात चलती थी और इसे एक अधेड़ उम्र का आदमी रहमत ड्राइवर चलाया करता था। वह एक गंभीर, कम बोलने वाला आदमी था जिसने पिछले 20 सालों से यही काम किया था। मगर आज की रात कुछ अजीब थी।
हवा में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। चलो भाई जल्दी बैठो, ये आखिरी बस है। रहमत ने दरवाजा खोलते हुए आवाज लगाई। कुछ यात्री बस में चढ़े, लेकिन आज बस में अजीब सी खामोशी थी। ज्यादातर सीटें खाली थीं। रहमत ने रियर व्यू मिरर में देखा, 7-8 लोग थे, सब चुपचाप बैठे थे, जैसे किसी ने उनकी जुबानें काट दी हों। बस धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ने लगी। रात का समय था और सड़कें सूनी पड़ी थीं। बाहर स्ट्रीट लाइट्स धीमी रोशनी फैला रही थीं और कहीं कहीं कोहरा छाया हुआ था, जिससे सब कुछ धुंधला दिख रहा था। अजीब मुसाफिर रहमत बस चला ही रहा था कि अचानक एक स्टॉप पर बस खुद ब खुद रुक गई, जबकि वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। रहमत को अचरज हुआ, लेकिन उसने सोचा शायद ब्रेक में कोई खराबी हो। जैसे ही उसने बस आगे बढ़ाने का सोचा, दरवाजा अपने आप खुल गया और एक लंबा सा साया अंदर दाखिल हुआ। वह आदमी अजीब था, लंबा कद, झुकी हुई कमर और चेहरा जैसे किसी ने घने धुंध में छिपा दिया हो। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे और वह चुपचाप पीछे जाकर बैठ गया। रहमत ने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह आदमी मिरर से उसे देख रहा हो। डरावनी सरसराहट बस आगे बढ़ रही थी, मगर रहमत को मंद मंद सरसराहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई धीमे धीमे बातें कर रहा हो। उसे घबराहट हुई, लेकिन उसने पीछे देखने से खुद को रोका। अचानक एक औरत जोर से चीख पड़ी, ये कौन है? ये यहाँ कैसे आया? रहमत ने घबराकर मिरर में देखा और उसका खून जम गया। वही लंबा आदमी जो पीछे बैठा था अब गायब था, मगर उसकी आवाजें अब भी गूंज रही थीं। बस के दूसरे यात्री भी डर गए। कुछ ने प्रार्थना करनी शुरू कर दी और कुछ ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया कि बस रोको, हमें नीचे उतरना है। रहमत ने तेजी से ब्रेक मारी, मगर बस रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके हाथ स्टीयरिंग पर जम गए, आंखें डर से फैल गईं और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मंजिल? नर्क? बस की खिड़कियों से बाहर का नजारा बदल चुका था। सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, सब कुछ गायब हो चुका था। अब बस किसी सुनसान अंधेरे जंगल से गुजर रही थी, जहां पेड़ों की छायाएं अजीब आकृतियों की तरह हिल रही थीं। फिर बस के मुसाफिर एक एक करके गायब होने लगे। पहले एक जोर की चीख और फिर गहरी खामोशी। रहमत ने पीछे देखा, अब बस में कोई भी नहीं बचा था और तभी वह लंबा साया उसके ठीक पास खड़ा था। अब तुम्हारी बारी है। एक ठंडी बर्फ जैसी उंगली उसके कंधे पर रखी गई और बस जोरदार आवाज के साथ किसी चीज से टकरा गई। सुबह का रहस्य अगली सुबह जब शहर के लोग जागे तो उन्हें बस एक पुल के नीचे खड़ी मिली। टूटी फूटी जंग लगी, जैसे सालों से वहीं खड़ी हो। लेकिन सबसे डरावनी बात, बस के अंदर कोई नहीं था, न कोई लाश, न कोई मुसाफिर। और सबसे भयानक चीज, यह वही बस थी जो रहमत ड्राइवर चलाता था, मगर रहमत तो 10 साल पहले एक भयानक हादसे में मारा गया था। तो फिर कल रात बस कौन चला रहा था? क्या आप अगली बार आखिरी बस में सवार होंगे? अब दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं, खूनी सवारी। मेरा नाम अली है और मैं कराची में एक उबर ड्राइवर हूँ। मैं अक्सर रात भर गाड़ी चलाता हूँ, क्योंकि इस वक्त सड़कों पर ट्रैफिक कम होता है और पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। मैंने कई अजीब-ओ-गरीब सवारियां उठाई हैं, कुछ नशे में धुत, कुछ बेहद अजीब और कुछ जो सफर भर चुपचाप बैठे रहते हैं। लेकिन जो कुछ उस रात मेरे साथ हुआ, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। वो एक आम रात थी। मैं शहर के सदर इलाके में था और सोचा कि एक आखिरी राइड लेकर घर चला जाऊंगा। तभी मेरे फोन पर एक बुकिंग आई, लियारी के एक सुनसान इलाके से। मैं थोड़ा हिचकिचाया, क्योंकि वो इलाका वैसे भी थोड़ा खतरनाक माना जाता था। लेकिन फिर सोचा कि ये आखिरी राइड है और इसके बाद सीधे घर जाऊंगा। मैं दिए गए पते पर पहुंचा तो देखा कि सड़क पूरी तरह सुनसान थी। दूर एक पुरानी स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी,
लेकिन आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने फोन निकालकर यात्री को कॉल किया, मगर कोई जवाब नहीं मिला। तभी अचानक मेरी गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला। मैंने रियर व्यू मिरर में झांका तो एक औरत अंदर बैठ चुकी थी। वो सफेद कपड़ों में थी और उसने अपना सिर झुका रखा था, जिससे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। मैंने कहा, सलाम मैडम, आपको कहाँ जाना है? कोई जवाब नहीं आया। मैंने दोबारा पूछा, बोली रीति आकर के हाथों कहीं ना छोड़ना है। तब उसने धीरे से सिर उठाया। जैसे ही मैंने उसके चेहरे को मिरर में देखा, मेरे शरीर में एक अजीब सा सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे उनमें कोई सफेदी ही न हो। उसका चेहरा बेहद पीला और हड्डियों जैसा था और उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान थी। फिर वो धीरे से बोली, शाहराए फैसल चलो। मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी, लेकिन मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। माहौल भारी और अजीब सा खामोश था। सफर को हल्का करने के लिए मैंने बात करने की कोशिश की। आप इस वक्त कहाँ से आ रही हैं? कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर उसने धीरे से जवाब दिया, वहां से जहां से कोई लौट कर नहीं आता। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम से गए। मैंने झट से रियरव्यू मिरर में देखा, लेकिन वो अब नजर नहीं आ रही थी। मैंने गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर देखा। वो वही बैठी थी, लेकिन अब वो सीधे मेरी ओर घूर रही थी। हम शाहराए फैसल की ओर बढ़ रहे थे। अचानक गाड़ी ने जोर जोर से झटके खाने शुरू कर दिए। मैंने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने इसे पकड़ लिया हो। यहां रोको! अचानक वो औरत चिल्लाई। मैंने फौरन ब्रेक मारा। वो धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकली और अंधेरे में गायब हो गई। मेरे शरीर ने राहत की सांस ली। मैंने फिर से गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए गियर बदला, लेकिन तभी पीछे सीट से फिर से किसी के बैठने की आवाज आई। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने धीरे से रियर व्यू मिरर में देखा। वो औरत फिर वहीं बैठी थी। अब उसके चेहरे से खून बह रहा था और उसकी आंखें मुझ पर जमी हुई थीं। तूने मुझे छोड़ क्यों दिया? उसने धीमी और डरावनी आवाज में पूछा। मैंने घबराकर गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे लॉक हो चुके थे। अचानक गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से एक डरावनी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ये रास्ता तेरा नहीं अली। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने जोर जोर से सूरह फातिहा पढ़नी शुरू की। जैसे ही मैंने आखिरी आयत पूरी की, गाड़ी के अंदर एक कर्कश चीख गूंज उठी। मेरी आंखें बंद हो गईं। कुछ सेकंड बाद जब मैंने आंखें खोलीं, गाड़ी में कोई नहीं था। अब सुबह के 4 बज रहे थे। मैंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचने के बाद जब मैं गाड़ी से उतरने लगा, तो अचानक मेरा ध्यान पीछे की सीट पर गया। वहां एक खून से सना हुआ सफेद दुपट्टा पड़ा था। उस रात के बाद मैंने उबर चलाना छोड़ दिया, लेकिन कभी-कभी जब मैं शाहराए फैसल के पास से गुजरता हूं, तो ऐसा लगता है कि कोई मेरी गाड़ी में बैठा हुआ है, कोई जिसे मैं देख नहीं सकता। अगर पोसल आए थे शायद पाबाइश ताह पाते थे।